राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में हम आपसे आज यही विदा लेते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी द्वारा आयोजित लोकतंत्र प्रदान करना सरकार के प्रमुख के रूप में नरेंद्र मोदी के 2 दशकों की समीक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सार्वजनिक पद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 दशक पूरे होने पर रामभाऊ महालगी प्रबोधिनी द्वारा आयोजित इस समापन सत्र को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वतंत्र भारत की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने विश्वसनीयता के इस संकट को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और इस पर विजय प्राप्त की। इस कार्यक्रम की जो थीम जो मुझे बताई गई है वह इस देश की व्यवस्था, संस्था और उसमें एक व्यक्ति की भूमिका कितनी प्रभावी होती है उससे जुड़ी हुई है। डिलीवरिंग डेमोक्रेसी, रिव्यूइंग 2 decades ऑफ नरेंद्र मोदी एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एक तरह से 21वीं सदी में भारत के लोकतंत्र ने कैसी करवट ली है और इस बदलाव में एक व्यक्ति यानी हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी की क्या भूमिका रही है, इस पर चिंतन और मंथन आप लोगों ने किया है। आप सबको जानकारी है कि बीते 7 अक्टूबर को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सरकार के मुखिया के रूप में काम करते हुए 20 वर्षों का समय पूरा हुआ है। 2 डिकेड ये पूरे हुए। जहां तक मोदी जी को मैं समझ पाया हूं, कुछ आगे बात कहने के पहले मैं कहना चाहूंगा, आपने महसूस किया होगा कि आजाद भारत में पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस इन दोनों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती जो रही है, जिसे मैं मानता हूं, वह क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी रही है। नेताओं के कृति और कथन, नेताओं के वर्ड्स और डीड्स में अंतर होने के कारण ही भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे कम होता चला गया, समाप्त होता चला गया। बहुत कम लोग यकीन करते थे बातों पर। मैं कह सकता हूं कि स्वतंत्र आजाद भारत की राजनीति में नरेंद्र भाई मोदी ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम किया। इस क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी को उन्होंने एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया और इस चैलेंज पर उन्होंने विजय भी प्राप्त की। आप एक भी काम ऐसा नहीं बता सकते जो उन्होंने कहा हो और किया ना हो। वर्ड्स और डीड्स, कृति और कथन में या कोई अंतर नहीं रहा है। अभी हमारे मल्होत्रा जी ने चर्चा की, मोदी जी का एक मंत्र है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने और भी आगे कहा, सबका प्रयास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। मैं कहूं कि यह नारा देकर, वैसे यह नारा सबका साथ सबका विकास यह तो उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद उसमें सबका विश्वास और सबका प्रयास ये उन्होंने जोड़ा। यदि मैं कहूं यह नारा देते हुए गुजरात में हमारे नरेंद्र भाई मोदी ने पंथ निरपेक्षता की एक नई इबारत लिख दी थी और वह जानते थे कि यदि गुजरात को हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, समग्र विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, तो जब तक समाज के सभी वर्गों का सहयोग, सभी का सहयोग प्राप्त नहीं होगा, तब तक हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। और इस सच्चाई को भी समझते थे। जब अच्छी सड़क बनती है तो उसका लाभ सबको मिलता है और ऐसे ही तार्किक आधार पर विकास कार्य के लिए उन्होंने कभी भी किसी का सहयोग लेने में कभी परहेज नहीं किया। इसीलिए उन्होंने यह स्लोगन दिया था। और मैं मानता हूं कि केंद्र में सरकार बनते ही प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि हमारी सरकार ये गरीबों को समर्पित है, मैं मौजूद था जिसमें उन्होंने यह बात कही थी,
यह जन कल्याणकारी दृष्टि से तो अच्छा है ही, लोकतंत्र को भी इस प्रकार के स्टेटमेंट मैं समझता हूं मजबूती देते हैं। और आज भारत की पूरे विश्व में बढ़ती हुई भागीदारी ने एक बड़ा परिवर्तन सुनिश्चित किया है। आज भारत इंटरनेशनल सिस्टम में एजेंडा सेटिंग की भूमिका निभा रहा है। यह हम भारतवासियों के लिए सौभाग्य की बात है। और मैं कह सकता हूं, टुडे इंडिया हैज पोजीशन्ड इटसेल्फ ऑन ग्लोबल हाई टेबल। और साथियों, मैं मानता हूं कि मोदी जी को एक व्यक्ति से अधिक एक सोच, एक विचार के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि हर सदी में कुछ ऐसे व्यक्तित्व पैदा होते हैं जो पूरी सामाजिक व्यवस्था को सिर्फ एक सोच और मजबूत इरादे से बदल देने की उनके अंदर ताकत होती है, कुव्वत होती है। ऐसे में उस व्यक्ति से अधिक उस व्यक्ति की सोच, उसकी सोच से निर्देशित होते फैसले उस व्यक्ति को समझने में ये काफी हद तक मदद करते हैं। अगर यदि आपको मोदी जी को समझना है तो उनके फैसलों की एक अनबायास्ड एनालिसिस कीजिए। कुछ फैसलों के बारे में एनालिसिस करके मैंने आपको बताया है। आप पाएंगे कि राजनीति के गणित से बहुत परे कुछ ऐसे फैसले हैं जिनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, राष्ट्र निर्माण और लोक कल्याण। यही जो है फैसले लेने की कसौटी होती है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।